फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे, आपको हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि सेट के टाइप्स के बारे में। आज हम आपको बस उसके जस्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, और उसी से रिलेटेड छोटी छोटी बातें करते हैं। चलिए ठीक है, बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसेट का मतलब हिंदी में, सबसेट को हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। क्या कहते हैं? उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय क्या होता है हम आपको हिंदी में समझा देते हैं। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए जैसे कोई सेट है, क्या है, जैसे कोई सेट ए है, अन सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है। जैसे कोई सेट ए है और एक दूसरा सेट बी है, ठीक है, एक सेट ए है, एक दूसरा कोई सेट बी है, तो सेट ए का सभी एलिमेंट, मतलब सेट ए में जितने भी अवयव हैं वो सारे अवयव यदि बी में हैं, है ना, सेट एक में के सारे अवयव यदि बी में हैं, है ना, ये मैटर नहीं करता है कि बी में कितने अवयव, इससे नहीं मतलब, बस है अगर अगर है ना कि यदि सेट ए के सारे अवयव सेट बी में हैं तो हम ये कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल किसका? सबसेट का। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बात? कि जिससे अगर कोई दो सेट है, क्या है, यदि कोई दो सेट है ना, तो यदि सेट ए का ऑल एलिमेंट, मतलब इतने जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए में, यदि वो सेट बी में हैं तो हम बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना, ये सिंबल है किसका? सबसेट का। ठीक है, क्लियर है। और ये बात मैटर नहीं करता कि सेट बी में कितने अवयव, इससे नहीं मतलब, बस हमें सेट ए के जितने भी एलिमेंट वो बी में होने चाहिए। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा डिफरेंस समझ जाते हैं कि जैसे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यदि सेट ए का जो एवरी एलिमेंट है, प्रत्येक सेट ए का प्रत्येक अवयव वो क्या हो, वो ऑल्सो एलिमेंट हो सेट बी का, तो उसे हम बोलते हैं क्या? उस सेट को हम बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। क्लियर है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कोई सेट, दो सेट है, तो सेट ए का सभी एलिमेंट यदि सेट बी में है तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कोई दिक्कत है ना? जब ये, अब थोड़ा उसका सिंबॉलिक फॉर्म देखते हैं, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इस देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब हो गया कि भाई ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो जो अगर हम x कोई एक एलिमेंट उठाएंगे, हाँ ना, अगर ये ऐसा है तो x क्या है? कोई भी एलिमेंट, यदि माना हम x ए से उठाएंगे तो ये बिलोंग करना चाहिए किससे? b से, तभी ए बी का सबसेट होगा। कोई दिक्कत है? क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी देखिए, यदि एक सेट ऐसा है जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो, क्या नहीं हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उसको हम बोलेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। यानी कि जैसे ये सबसेट का सिंबल है तो उसके ऊपर क्रॉस लग जाए तो समझ जाइए कि नॉट सबसेट है। तो हमने आपको बताया सबसेट क्या होता है कि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन यदि कोई भी एलिमेंट सेट बी का नहीं उपलब्ध है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। चलिए एग्जाम्पल, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 1 2 3 4 5 6 है। देखिए ए का में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, जो कि बी में उपलब्ध हैं, और ये नहीं मैटर कर रहा है कि बी में कितने हैं, बस अगर ए का सारा एलिमेंट बी में उपलब्ध है तो हम बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हिंदी में क्या, उपसमुच्चय में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का हो तो उसे समुच्चय का उपसमुच्चय कहते हैं, मतलब उपसमुच्चय को ही इंग्लिश में हम लोग सबसेट कहते हैं। कोई दिक्कत है? जैसे नाम से पता चल रहा है, जो सबसेट होता है उस सेट से ही निकल के आता है, इसलिए बोलते हैं सब। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? ये तो मतलब कि सबसेट कुछ अलग नहीं है, उस सेट का ही एक हिस्सा होता है सबसेट। कोई दिक्कत? अब चलिए बात करते हैं सुपर सेट। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सुपर सेट में क्या होता है, सिर्फ सुपर सेट को हिंदी में बोलते हैं अधिसमुच्चय। क्या बोलते हैं? अधिसमुच्चय। कहने का मतलब, अगर ए ये सबसेट ऑफ बी है ना, तो इसको अगर एक लैंग्वेज अगर हम सबसेट के फॉर्म में पढ़ें, यानी तो इसको पढ़ेंगे ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन यदि हम इस चीज़ को चाहें कि बी के फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, है ना, तो क्या बोलेंगे कि बी इज आ सुपर सेट ऑफ ए। बी इज आ सुपर सेट ऑफ ए। बी इज आ सुपर सेट ऑफ ए। कोई दिक्कत है ना? मतलब ये दोनों आपस में सेम है। बस कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको हम ए की तरह पढ़ेंगे, सेट ए को पहले रखेंगे, इसमें हम सेट बी को पहले रखेंगे। ठीक है, तो सुपर सेट में क्या होता है आपको तो पता ही है, सब जब सबसेट समझ गए तो सुपर सेट भी समझ जाएंगे। यानी कि जैसे अगर कोई सेट है ना, वो बी का सबसेट है, यानी इसको हम बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, है ना, तो उसे हम मतलब अगर बी के फॉर्म में पढ़ना होगा, यानी दूसरे फॉर्म में पढ़ना होगा, तो हम बोलेंगे कि बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट बी। इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सुपर सेट का मतलब क्या होता है, जो हिंदी में अधि का मतलब होता है आधा, है ना, यानी कहने का मतलब, अब भाई बी की बात कर रहे हैं तो बी का जो आधा अवयव, यानी देखिए 1 2 3 जो कि ए में है, इसलिए हम बोलते हैं बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। नाम से पता चला अधिसमुच्चय। कोई दिक्कत?
अब देखिए जैसे एवरी सेट मतलब प्रत्येक सेट अपने आप का ये क्या होता है, सबसेट होता है। कैसे भाई, अगर ए इधर अगर कोई सेट ए है तो सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे, है ना, अगर हम दो सेट की बात करें और दोनों सेट सेम ही हैं, तो अगर जितने सेट ए में एलिमेंट होंगे उतने ही सेट बी में होंगे। सबसेट क्या कहता है कि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए भाई, जब खुद से बात कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि ए इज सबसेट ऑफ ए होगा ही, और सेम चीज़ ए इज अ सुपर सेट ऑफ ए के लिए भी होगी। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए, नल सेट आपको बताया था, नल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। कोई दिक्कत है? ये होता है नल सेट। ठीक है, और अगर ए बराबर बी है, यानी इसको समझिए जैसे ए क्या है, कोई सेट है, बी भी कोई सेट है। यदि आप देख रहे हो, आपने पढ़ा होगा इक्वल सेट, यानी कि सेट ए बराबर सेट बी, यानी कि समझ लो कि ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट। क्यों? क्योंकि ए बी के बराबर, यानी कि यदि ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा। तो अगर बी ए के बराबर है तो उसके लिए ये, अगर ए बी के बराबर है तो उसके लिए ये। कोई दिक्कत है ना? अब देखिए, है ना, दो चीज़ होता है भाई। अगर ए सेट ए का जितना एलिमेंट सेट बी में है, यदि उसको मिल रहा है, मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में मिल रहा है, तो हम एक सिंबल यूज करते हैं, ये वाला सिंबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, केवल कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहा है। कोई दिक्कत है ना? लेकिन यदि बराबर लग जाए तो बराबर का मतलब क्या होता है कि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहा है। तो इन्हें हम एक नाम देते हैं, है ना। तो जो अगर ये ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। लेकिन यदि सेट ए के अवयव और सेट बी के अवयव दोनों आपस में बराबर हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्या? इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।